नमस्ते दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स ये क्या होते हैं और क्या आपके जीवन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी हैं? ऐसा कोई सिनारियो वेयर बगैर कार्बोहाइड्रेट्स खाए आप पूरी ज़िंदगी निकाल लो, ऐसा हो सकता है क्या? और अगर वो होता है तो आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद है कि नहीं है? ये सारे सवाल आज हम कोशिश करेंगे इन अ ब्रीफ टॉक। छोटी सी टॉक में आई विल ट्राई टू टेल यू मोर अबाउट कार्बोहाइड्रेट। बट फॉर द पीपल जिनको पता नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसकी जो वेजिटेबल फूड हम खाते हैं, जो वेजिटेरियन फूड हम लेते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कार्ब्स होता है। अधिकतर नेचुरल फूड कंपोनेंट्स में 60 to 70% कार्ब्स ही होता है। बहुत कम ऐसे वेजिटेबल सोर्सेस हैं जिसमें कि 20 या 30% से ज़्यादा प्रोटीन या फिर 20 से 30% से ज़्यादा फैट होगा। सो मेजॉरिटी ऑफ द फूड विच वेजिटेरियन इंडिया इज़ ईटिंग, वो कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, अब कार्ब्स में कई सारे टाइप्स होते हैं, अच्छे कार्ब्स, बुरे कार्ब, हेल्दी बेनिफिशियल कार्ब्स, नॉन हेल्दी कार्ब्स, वो सब बातें इस वीडियो में करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ये टॉक पूरी देखिएगा। जैसा शायद आप जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम अ कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन ऑपरेटिंग एट फोर्टिस हॉस्पिटल इन Manesar. This is a new beautiful facility which has opened just south of Gurgaon, and we intend to make it a center of excellence for heart surgery, adults or kids. जिस जगह से मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ, दिस इज़ माई क्लिनिक ऑन फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन। इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर मैं पर्सनल कंसल्टेशंस देता हूँ डेली इवनिंग में। सो मेरे डेली इवनिंग 5 to 7 अगर आपको कंसल्टेशन मेरा पर्सनल चाहिए, पर्सनलाइज, तो यू कैन विजिट मी हियर। अदरवाइज बिफोर 5 PM आई एम इन द हॉस्पिटल। सो कार्ब्स के बारे में बात करते हैं। अब जो आप शक्कर खाते हो वो भी कार्ब्स है, आप जो मैदा खाते हो वो भी कार्ब्स हैं, जो आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, वो भी कार्ब्स हैं, आप सब्जियां जो खाते हो वो भी अधिकतर कार्ब्स हैं, फ्रूट्स खाते हो वो भी कार्ब्स हैं। सो कार्ब्स इज़ अ अम्ब्रेला टर्म। आलू भी कार्ब्स है, ट्यूबर्स जितने भी होते हैं, सब कुछ ये कार्ब्स हैं। तो जो कार्ब्स हैं वो इस इंसान के लिए इसेंशियल नहीं है। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज इसेंशियल अमीनो एसिड्स, there is something called as essential fatty acids, there is something called as essential minerals. essential carbohydrates जैसा कुछ नहीं है। बट जब भी आप खाना खाने जाओगे तो you can't imagine food without these carbohydrates। तो ऐसा क्यों हुआ? इवोल्यूशनरली जब तक एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, जब तक खेती की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक कार्ब्स भी 20, 30, 40% ही कंपोनेंट होते थे हमारे खाने में। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। देयर आर हिस्टोरियंस विच विल गो ऑन टू से समथिंग एल्स, देयर विल बी अदर हिस्टोरियंस विच विल से समथिंग एल्स, बट मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। सो इन एक आज के मॉडर्न इंडियन को ये समझाना कि 12,000 साल से पहले आपके खाने में रोटी नहीं थी, चावल नहीं थी, अनाज नहीं था, सब्जियां बहुत कम थी, और जो भी आप खेती करके उगा रहे हो वो चीज़ें आप नॉर्मल डाइट में नहीं लेते थे, बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना। साथ ही में जो जानवर का दूध आप पीते हो वो बहुत मिनिस्कल अमाउंट में था। तो मिल्क ऑल्सो वॉज नॉट अवेलेबल इन प्लेंटी ड्यूरिंग बिफोर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, बिकॉज उससे पहले गाँव ही नहीं बनते थे, उससे पहले खेती ही नहीं होती थी। सो 12,000 साल से पहले दैट वॉज द वे वी वर ईटिंग। तो इसीलिए जो पैलियो मूवमेंट चला कि भाई हम पैलियो मूवमेंट में जाएं, तो उसमें कार्ब्स बहुत कम हो गए। या फिर जब भी डाइटिंग की सलाह होती है तो सिंपल कार्ब्स को कम करने की सबसे पहले सलाह दी जाती है। या फिर अगर आप देखें कि देयर आर पीपल हु आर कार्निवोरस, जो कि केवल नॉन वेजिटेरियन ही खाते हैं, फिश, चिकन, मीट, एग के अलावा वो कुछ और खाते ही नहीं हैं, दे आर एबल टू लिव अ होल लाइफ, बट एट द सेम टाइम दैट इज़ नॉट हेल्दी। आई टेल यू व्हाई। सो सबसे पहले तो ये बात जो हम सब इकट्ठे हाँ बोलेंगे वो ये है कि सिंपल कार्ब्स हमने अपनी ज़िंदगी से हटाने हैं। अब सिंपल कार्ब्स का मतलब क्या हुआ? ये शक्कर है, मैदा है, गुड़ है, खांड है, मिश्री है, शहद है, ये सब सिंपल कार्ब्स हैं। सिंपल रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर्स आर समथिंग विच वी ऑल शुड एलिमिनेट। इसी लिस्ट में जो थोड़े और बढ़ते हैं, दैट इज़ लाइक मैदा, मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें। अब जैसे ही मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें बोल रहा हूँ तो आई नो मैं हर एक इंडियन की चाय कॉफ़ी पर भी अटैक कर रहा हूँ, क्योंकि चाय के साथ बिस्किट और टोस्ट होता है साथ में। अगर मैं और आगे बढ़ूँ तो उसमें फिर मैगी नूडल्स या इस टाइप की और इंस्टेंट नूडल्स आ जाती हैं।
अगर आगे और बढ़ें तो केक्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ास, ये सारी चीज़ें मैदे से बनी हुई होती हैं। ऑल दीज आर सिंपल कार्ब्स। ये जैसे ही आपने लिया, आपने खाया, इतनी तेज़ी से ये ग्लूकोज को बढ़ाते हैं हमारे खून में कि उस रिस्पांस को लेके इंसुलिन को भी बढ़ना पड़ता है। तो जब बचपन से लेके कोई बच्चा मीठी चीज़ें खा रहा है, हर खाने के साथ में उसका एक इंसुलिन सर्ज हो रहा है। अब ये वही बात है कि अगर मैंने एक दिन कॉफ़ी पी तो वो कॉफ़ी पी के मेरा बिल्कुल ऐसा वायरिंग हो जाती है, मुझे ऐसा फील आता है क्या मेरे करंट चल रहा है ब्रेन में कुछ ना कुछ। तो पहली बार कॉफ़ी पीने में बहुत असर होता है। या फिर जो लोग पहली बार शराब पी रहे हैं, इतनी सी शराब लेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल झूम रहे हैं। यही चीज़ होती है बच्चों के साथ जब वो शुगर लेते हैं। तो पहली बार में शुगर ली, इंसुलिन बहुत अच्छा स्पाइक किया, दूसरी बार शुगर ली, इंसुलिन बहुत अच्छा स्पाइक किया, तीसरी बार किया, स्पाइक किया। सो चलते 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 ऐसा सीन आ जाता है कि हमारे शरीर को वो स्पाइक वाला इंसुलिन छोटा लगने लगता है। एंड दिस इज व्हाट वी से इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। Insulin resistance is the basis of all metabolic diseases। अब उस metabolic disease की लिस्ट में कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। डायबिटीज़, हाई बीपी, थायराइड इश्यूज, मोटापा आना, उसके अलावा हार्ट डिजीज़, पैरालिसिस, स्ट्रोक वाली जो बीमारी होती है, ये सारी बीमारियां आपस में संबंधित हैं। अगर इसी में और आगे जाएं, विच इज़ स्टिल बीइंग साइंटिफिकली प्रोब बट वी आर नाउ गेटिंग मोर एंड मोर श्योर कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसिस, जो रोमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, उनकी उत्पत्ति भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद ही अलग अलग मैकेनिज्म से शुरू होती है। जीन्स ऑल्सो प्ले अ रोल, बट देखिए जीन्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम डाइट कंट्रोल कर सकते हैं। सो सिंपल कार्ब्स को हटाने में मेरे ख्याल से आप में से एक भी व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि सिंपल कार्ब्स मत हटाओ। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि थोड़ा ले लो। अब थोड़ा ले लो वाले वैसे वही लोग हैं कि भाई परफेक्ट काम नहीं कर सकते हो, थोड़ा इम्परफेक्ट कर लो। अब आई एम अ परफेक्शनिस्ट, आई वांट माय वर्क टू बी डन द बेस्ट। सो अगर आपके पास चॉइस है कि आप सिंपल कार्ब्स को लाइफ में से हटा दो, तो क्यों नहीं? क्यों आपको एक छोटी सी लालच मन में रखना है? जैसे ये वही हुआ कि आपने शराबी को बोल दिया कि आप 2 पेग ले सकते हो हफ्ते में। अब वो 2 पेग पे रुकेगा नहीं रुकेगा आपको भी पता है। वैसे ही शुगर मैंने थोड़ी अलाउ कर ली तो वो थोड़ी शुगर के बाद में उसमें थोड़ी थोड़ी ऐड होती जाती है। सो एडिक्शन इज़ द मेन प्रॉब्लम विथ सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए एडिक्टिव होते हैं। बट जैसे ही हम थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में, अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स 2 टाइप से हैं कि होल ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब होल ग्रेन्स के बारे में बात करें, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सो मोदी जी से लेके हर कोई सारा आप जो टर्मिनोलॉजी होती है कि आप कुछ भी किसी भी टाइप का ग्रेन हो आप लेते रहिए। अब ये जो मूवमेंट चला है कि आप हर ग्रेन ले सकते हो, देखिए मैं वही बात आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि 12,000 साल पहले कोई भी ग्रेन्स हम उगाते नहीं थे, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। तो ऐसे सिनेरियो में ये चीज़ें भी हमारे शरीर के लिए नई है। गेहूं भी नया है, चावल भी नया है। उसी तरीके से आप ज्वार, बाजरा, बाकी सब भी देखेंगे, जितने भी तिलहन हैं सब नए हैं। इनफैक्ट दालें और जो राजमा, लोबिया, चना, मूंग, ये सब भी नए हैं, बिकॉज ऑल दीज आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। आलू आपको पता है इंडिया में 300 साल पहले तक आलू नहीं था, यूरोपियंस हमारे यहाँ लेके आए थे। आज हम उसके बगैर कुछ खाना सोच नहीं पाते हैं। टमाटर 400-500 साल पहले इंडिया में टमाटर आया था, उससे पहले टमाटर नहीं था। हम उसको ऐसा मानते हैं कि वो तो हज़ारों सालों से हमारे कल्चर में है, ऐसा नहीं। बट जो भी है, ऑल दीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाली जो चीज़ें हैं जिनमें ग्रेन्स हैं, तो ग्रेन्स को कम मात्रा में खाना। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो एनालॉजी में देता हूँ, रईस लोगों का खाना, जो फूड के विचारों में रईस हैं, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो अच्छा सोचते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो अच्छा खाते हैं, उसमें ग्रेन्स डाइट में कम होते हैं। और जो गरीब हैं, जिनके पास थॉट प्रोसेस नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास हेल्दी ऑप्शंस के पीछे जाने की हिम्मत नहीं है, वो लोग ज़्यादा रोटी, वो लोग ज़्यादा चावल, और वो लोग जो ज़्यादा ग्रेन्स वाला खाना खाते हैं, भले वो बाकी सारे ग्रेन्स हो, बाजरा वगैरह भी। सो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रेन्स ज़ीरो कीजिए, सिंपल कार्ब्स ज़ीरो कीजिए, ग्रेन्स कम कीजिए, जितना कम रखेंगे अच्छा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ज़ीरो कर दें।
बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट हेल्दी फॉर यू। ये सोच के मत खाएं कि मैं ज़्यादा बाजरे की रोटी खाऊंगा तो वो मेरे लिए हेल्दी हो जाएंगे, या फिर मैं जो ज़्यादा ज्वार खाऊंगा तो मेरा सेहत बेटर हो जाएगी। आप ये लीजिए कि भाई आटा थोड़ा मुझे लग रहा है सेहतमंद नहीं है, मुझे आटे के लिए थोड़ी ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, सो व्हीट इज़ द ओनली थिंग जिसमें ग्लूटेन होता है। अब जिसको आटा सूट नहीं कर रहा हो, वो पता करने का तरीका यही होता है कि आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आटा छोड़ दें। अगर आपने गेहूं छोड़ दिया और आपका शरीर बेटर फील हो रहा है, यू आर फीलिंग बेटर, तो फिर आप गेहूं छोड़ दीजिए। मीन्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्लूटेन सेंसिटिविटी है। अब ग्लूटेन सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान को बहुत ज़्यादा फॉर्म ख़राब आएगा बीमारी में। कुछ लोग होते हैं जिनको कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी का सिवियर फॉर्म आता है, सिलिएक, स्प्रू एंड अदर थिंग्स। उसमें फिर लूज मोशंस होते हैं, दिन में 10-10 बार लूज मोशंस जा रहे हैं, वेट लॉस होता है, बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो कोई भी इंसान ने, मैं एक बार हमेशा ये कहता हूँ कि 15-20 दिन तक अगर आप गेहूं नहीं खाओ एंड यू फील बेटर, तो फिर आपको गेहूं रोज़ की ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गेहूं का अमाउंट बहुत कम कर दीजिए। दैट इज़ अ प्रैक्टिकल वे टू हैंडल दिस। फिर उसमें आप बाजरा ज़्यादा खाइए, ज्वार ज़्यादा खाइए। चावल भी अगर लेते हैं तो अनपॉलिश्ड राइस इज़ बेटर देन पॉलिश्ड राइस। ठीक है, सो वी हैव हैंडल्ड द सिंपल कार्ब्स, वी हैव हैंडल्ड द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में से एक बड़ी कैटेगरी ग्रेन्स। नाउ लेट्स गो टू द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अब इसमें है जो मेन कंपोजिशन ऑफ अ फूड जिसमें कि कार्ब्स होने चाहिए, इट शुड बी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में फ्रुक्टोज नहीं होता। फ्रुक्टोज इज एनिमी ऑफ योर लिवर। जितना शराब पीने से लिवर खराब होता है उतना फ्रुक्टोज से भी होता है, और फ्रुक्टोज शुगर में भरा पड़ा है। क्या आपको पता है कि पहले के ज़माने में जब बोलते थे कि शराब पी पी के लिवर ख़राब कर दिया है, आज के ज़माने में वी कैन से कि 70% ऑफ द पेशेंट जो कि लिवर के डॉक्टर के पास आते हैं वो शक्कर खा खा के लिवर ख़राब किया हुआ होता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज या तो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक, दोनों पेशेंट्स में लिवर ख़राब होता है शुगर के कंजम्पशन से। ये आपको एक फैक्टर पता होना चाहिए। अब यही प्रॉब्लम लिवर के डॉक्टर्स रोज़ देख रहे हैं, वो भी कोशिश करते हैं समाज में मैसेज पहुंचाने की, बट जिसको अभी तक लिवर की प्रॉब्लम नहीं हुई है, अगर वो पहले ही छोड़ दे तो आप लिवर के पेशेंट्स ही नहीं बनोगे। ठीक है, सो एट द सेम टाइम फ्रुक्टोज अपनी लाइफ से कम करने के लिए सिंपल कार्ब्स एक तरफ से एक्सट्रीम हो गए और एक तरफ से फ्रूट्स हो गए। बट जो वेजिटेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आप जितनी चाहें खाएं, बिकॉज जो वेजिटेबल्स खाते हैं या फिर होल ग्रेन्स लेते हैं, इन दोनों में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। अब होल ग्रेन मतलब ये नहीं कि आप आटा पीस के जो ज्वार बाजरा ले रहे हैं, मोटा पीसा हुआ, अगर हाथ से आप पीस रहे होते या फिर ऐसी छिलके वाली दालें अगर आप ले रहे हो, तो छिलके वाली दालों में भी फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो छिलके वाली दाल, सब्जियाँ, मोटा पिसा हुआ आटा, ये अगर आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो तो दैट इज़ ग्रेट फॉर योर इंटेस्टाइन। आपकी पेट के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आपके जो गट के बैक्टीरिया है आप उनको ट्रीट दे रहे हो। उनको ट्रीट देने में क्या रीज़न है कि देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाई है और मैं उसकी छत पे टॉप पे पेंट हाउस में रहना चाहता हूँ, तो पेंट हाउस में रहने का मज़ा तभी है जो बाकी के घर मैंने किराए पे दिए हुए हैं वो अच्छे लोगों को दिए हुए हैं। अगर मेरी उस कम्युनिटी में जो मैंने कड़ी की है और मैं उसमें पेंट हाउस पे रहना चाहता हूँ, जो बाकी सारे घर में उसमें क्रिमिनल और गुंडे भर लिए, तो मुझे मज़ा नहीं आने वाला वहाँ पे पेंट हाउस में रहने का। तो अगर आपके गट बैक्टीरिया अच्छे नहीं हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, अच्छे हेल्पफुल बैक्टीरिया नहीं हैं और आपकी ख़राब हैं बैक्टीरियाज, तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, आपकी सेहत ख़राब होगी। See, we choose our neighbors very carefully, isn't it? If you can't choose neighbor, change your neighborhood. यही मैं आपको सलाह देता हूँ कि भाई आप पड़ोसी को तो हटा नहीं सकते हो। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो आप खुद ही हट जाओ। कोई फ़ायदा तो है नहीं कोई ख़राब पड़ोसी के साथ ज़िंदगी जीने का। दैट वर्सन्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो सेम वे, अगर ख़राब बैक्टीरिया को आप पालोगे तो प्रॉब्लम होगी, और अच्छे बैक्टीरिया को पालने के लिए फाइबर्स इन डाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर देयर इन होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स। अब कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, अब कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा नहीं होता है। तो सारे जो वो क्रीमी वाले फल हैं जिसमें आपने मिक्सर ग्राइंडर चलाई और पूरा का पूरा उसका रस जैसे पी पाए, तो ऐसे में होता है टिपिकली एप्पल जो है या फिर पाइनएप्पल जो है, इस टाइप के फ्रूट जिसमें कि आप पूरा ग्राइंड करके सीधे पी सकते हो, दे हैव लेस फाइबर। पाइनएप्पल मतलब अगर बहुत पका हुआ पाइनएप्पल है, तो जो कम पका हुआ पाइनएप्पल है उसमें बहुत अच्छा फ्रूट होता है, फिर भी उसमें फाइबर्स अच्छे होते हैं। सो इन जनरल हाई फाइबर कंटेनिंग फ्रूट लाइक मौसम्बी है, संतरा है, या बहुत सारे और ऐसे जो फल हैं जिनमें कि फाइबर ज़्यादा होता है, इनका आप फल पूरा खाएं तो बहुत अच्छा है।
बिकॉज ये जो फाइबर है अगेन आपकी गट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, कैंसर आपको प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल आपका कम रखता है, आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट। बट जो बहुत ही मीठे फल हैं, अब आम, टिपिकली आम आप मिक्सर में डालो, पूरा घुमा दो, पूरा चर्न हो जाएगा। पर्टिकुलरली जो नई वेराइटीज़ के आम होते थे, पहले जो आम होते थे उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता था, बट जो नई नई वेराइटीज़ आ रही हैं उसमें फाइबर कंटेंट कम होता जा रहा है। वैसे ही एप्पल या इस टाइप के जो भी फ्रूट्स हैं आप कोशिश कीजिए कम खाएं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आम मत खाइए, एप्पल नहीं खाइए, उसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, बट इन जनरल जो मैं आपको कह रहा हूँ कि लीची, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे फल हैं जिसमें कि मीठापन ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा मीठे फल ज़्यादा अमाउंट में खाने में आपको जो फ्रुक्टोज का बर्डन मिलेगा, दैट फ्रुक्टोज बर्डन अगेन फिर से वही इंसुलिन रिस्पॉन्स लाएगा जो हमने शुरुआत में कहा था कि जहाँ फ्रुक्टोज आया, अब फ्रुक्टोज के साथ तो ये सिंपल है कि फ्रुक्टोज सीधे सीधे जाके लिवर में बैठता है, हमारी बॉडी को और हैंडल करना आता ही नहीं है फ्रुक्टोज को सीधे कोलेस्ट्रॉल में बनाती है हमारी बॉडी, और वो सीधे हमारे पहले लिवर में होता है, जब लिवर भर गया तो उसके बाद खून में दौड़ता रहता है, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। जो बहुत देर तक खून में दौड़ता हुआ LDL है, जिसको कि कहीं एस्केप नहीं मिल रहा है, निकल नहीं पा रहा है, वही जाके आपकी नसों को ब्लॉक करेगा, उसी से ही हार्ट अटैक होगा, उसी से ही लकवा आएगा, उसी से किडनी ख़राब होगी, उसी से आंखें ख़राब होंगी, पैर ख़राब होंगे। सो अगर खाएं फ्रूट्स तो कम अमाउंट में खाएं, इंजॉय द फ्रूट्स, कभी कभी खाने के लिए, दैट्स द डेलिकेसी यू कैन हैव। अब ये सब हमने कार्ब्स के बारे में कहा, इसमें प्रोटीन्स मैंने अभी तक टॉपिक हैंडल नहीं किया है। मैंने फैट्स के बारे में, ऑयल के बारे में हैंडल किया हुआ है पहले, मेरा ऑयल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा टू पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट विद द कार्ब्स। एंड इफ़ यू वांट अ प्रोटीन वाला वीडियो सून, गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट। अगर आप कमेंट जितने ज़्यादा लोग करेंगे, मैं प्रोटीन वाला वीडियो जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।